एक बार नारद जी हिमालय क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, तब नारद जी को एक गुफा दिखाई दी। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमालय पर एक पवित्र गुफा है। लेकिन यहाँ लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के हिमगिरी गुहा एक अति पावन। हिमालय तो पूरा ही पवित्र है, लेकिन यहाँ अति पावन, अति पावन का अर्थ क्या है? ऐसी क्या विशेषता है उस गुफा में? तो महाराज विशेषता ये थी कि बह समीप सुर सरी सुहावन। इस गुफा के समीप गंगा जी बह रही हैं, ये विशेषता। जब नारद जी ने गंगा मैया का दर्शन किया तो भगवान के श्री चरणों का स्मरण होने लगा। निरख शैल सर विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। क्योंकि गंगा मैया का जन्म भी भगवान के चरणों से है। और देखो स्वाभाविक सी बात है, जब आप कोई ऐसी वस्तु देखो, जैसे कहीं भी जा रहे हो निकल के कोई मंदिर भवन इत्यादि देखो और उसके बनाने वाले को आप जानते हो, तो उस वस्तु को देखते ही स्वाभाविक बात है उसका ध्यान आ जाएगा कि इस मंदिर को, ये इस भवन को फला फला मिस्त्री ने, राज ने या कारीगर ने बनाया था। गंगा जी को देख करके नारद जी को श्री हरि विष्णु की याद आने लगी। भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो गया। सोचने लगे कि हम बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन श्राप पीछे लगा है। नारद जी को श्राप लगा हुआ है कि कहीं ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। कथा आप जानते ही होंगे। एक बार श्री हरि भगवान विष्णु के आदेश से दक्ष ने संतानें पैदा की सृष्टि की वृद्धि के लिए, परंतु नारद जी ने सबको बाबा जी बना डाला। जो होगा वही तो बनाएगा, बाबा होगा तो बाबा बनाएगा। तो आपने देखा को जैसा संग वैसा ही सब सिस्टम होता है। किसी ज्वारी के पास जाएगा व्यक्ति, उसको ताश खेलना सिखाएगा। किसी शराबी के पास जाएगा, उसको शराब पिलाना सिखाएगा। बाबाओं के पास जाएगा तो बाबा बनाएगा। नारद जी ने दक्ष के सभी पुत्रों को बाबा बना डाला। कैसे? दक्ष के पुत्र तपस्या करके आते हैं, रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। पूछने लगते कहां से आए हो? बोले तपस्या करके। अब कहां जा रहे हो? बोले अब गृहस्थी की तैयारी है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। नारद जी समझाते हैं कि अच्छे भले भगवान के भजन को छोड़कर काय को जंजाल में पड़ते हो? अच्छे भले भगवान का भजन कर रहे थे और भजन को छोड़कर गृहस्थी के जंजाल में पड़ रहे हो। क्यों झंझट मोल ले रहे हो? ऐसी बुद्धि घुमाई सबकी कि सबको बाबा जी बना डाला। तब दक्ष ने क्रोधित होकर नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम ज्यादा देर कहीं ठहर नहीं पाओगे। तब से नारद जी को श्राप लगा है, नारद जी कहीं ज्यादा देर ठहर नहीं सकते। अच्छा, एक बात और विचार करनी होगी कि एक गृहस्थ का श्राप एक विरक्त को लग गया। एक गृहस्थ का श्राप एक विरक्त को, वैरागी को श्राप लग गया, तो क्या बाबा जी बनना बुरी बात है? महाराज जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं कोई जाकर बाबा जी बनता है। बाबा जी बनना आसान नहीं है। वेश बनाना तो आसान है, लेकिन हकीकत में बाबा जी बनना बड़ा मुश्किल है। महाराज आप विचार करिए कि यदि सब संत ही बनने लग जाएं तो संत बनना ही बंद हो जाएगा।
जब ग्रस्त रहेगा ही नहीं, सब संत ही बनने लग जाएंगे, तो संत आएंगे कहां से भाई? किसी पेड़ पे तो संत लगते नहीं है, ना किसी फैक्ट्री में, ना किसी आसमान से आते तो वही ग्रस्त के यहीं से हैं। देखो, चाहे संत हो चाहे महापुरुष हो, जन्म सबका ग्रस्त के यही होता है। और जब ग्रस्त होंगे ही नहीं, सब विरक्त ही होंगे, तो महात्मा का जन्म कहां होगा? और महात्मा की तो छोड़ो, अगर ग्रस्त नहीं होगा तो परमात्मा का अवतार कहां होगा? परमात्मा को भी अवतार लेने के लिए एक मां की आवश्यकता होती है। इसलिए आप ये समझ के चले कि गृहस्थ आश्रम ही धन्य है। हमारे यहां कहा भी गया है, धन्यो गृहस्थाश्रम। देखो, जैसे कोई शहर है, उसके दो रास्ते हैं, एक तो सीधा और एक है बाईपास। तुम्हारा संतों का जो रास्ता है ना, वो तो बाईपास वाला रास्ता है, लेकिन तारीफ तो उन ग्रस्तों के लिए है जो भीड़ भाड़ वाले रास्ते से निकल के जा रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले रास्ते से अपनी गाड़ी को निकाल के ले जा रहे हैं, जहाँ कभी कोई रिक्शे वाला आ गया, कभी कोई साइकिल वाला आ गया, कभी ब्रेक लगा रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपनी गाड़ी को बढ़ा रहे हैं। संतों का रास्ता तो बाईपास है, एक्सीलेटर दबाते हुए चले जाते हैं, बड़ी स्पीड में गाड़ी निकल जाती है संतों की तो, लेकिन तारीफ तो ग्रस्तों के लिए है, जहां पग पग पे एक्सीडेंट होने का खतरा है। हालांकि ये भी सत्य है कि आगे जाके रास्ते दोनों एक ही जगह मिलने हैं, मंजिल एक ही है, लेकिन धन्य तो वही है जो गृहस्थी के इतने झंझटों से लड़ते हुए धीरे धीरे साधना रूपी सड़क पर आगे बढ़ते हुए भगवान के पास तक पहुंच जाता है। इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रमा, गृहस्थाश्रम ही धन्य है। अच्छा, ये बात भी सत्य है कि जो ग्रस्त श्री राम जी के भरोसे अपनी जीवन रूपी गाड़ी को भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं, तो उनकी गाड़ी को कोई खतरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी के ड्राइवर स्वयं मेरे प्रभु श्री राम बन जाते हैं। जरा धीरे गाड़ी हाँ को रे मेरे राम गाड़ी वाले हो, मेरे राम गाड़ी वाले रे, मेरे राम गाड़ी वाले हो, जरा धीरे हो, जरा धीरे गाड़ी हाँ को रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ को रे मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा हो जरा हो जरा धीरे गाड़ी को रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे जय धीरे गाड़ी हो मेरी राम गाड़ी वाले, हो, धीरे 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 गाड़ी हाँ रे मेरे राम गाड़ी बड़ी दूर हाँ गाड़ी
मेरी रंग रंगीली जाना है बड़ी दूर। गाड़ी मेरी रंग रंगीले पहिया लाल गुलाबी। हाँ, गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिया लाल गुलाबी। ओ बैठने वाले छैल छबीले, बैठने वाले बैठने वाले चयल छबीले, बैठने वाले छैल छबीले, आंखने वाले राम रे राम गाड़ी वाले। धीरे 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 गाड़ी आंखों रे गाड़ी वाले। धीरे 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 जरा धीरे गाड़ी, हाँ जरा धीरे गाड़ी आंखों रे मेरे राम। जय हो। जरा धीरे गाड़ी आंखों रे मेरे राम गाड़ी वाले। राम गाड़ी वाले रे मेरे राम गाड़ी वाले। राम गाड़ी राम गाड़ी राम गाड़ी वाले जरा धीरे गाड़ी हाथ। जय हो। राम गाड़ी ओ जरा धीरे गाड़ी हाथों रे मेरी राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में जाकर, गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाकर चारों हाथों से तालियों की सेवा। गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाकर जाना है बड़ी दूर। धर्मी तो सब पार उतर गए, धर्मी तो सब, धर्मी तो सब पार उतर गए, पापी चकना चूर रे मेरे राम गाड़ी वाले। धीरे गाड़ी हाथों रे मेरे राम गाड़ी। हर ज्ञानी थक कर हार गया इस जग को पार लगाने में। हर ज्ञानी हर ज्ञानी हर ज्ञानी जाने जानी हर ज्ञानी हर ज्ञानी थक कर हार गया इस जग को पार लगाने में। संसार ने क्या क्या रूप लिए इस तेरे अजायब खाने में। धीरे गाड़ी हाथों रे मेरे राम गाड़ी अरे धीरे गाड़ी हाथों रे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे 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 गाड़ी आंखों रे मेरे राम गाड़ी वाले। ओ जरा धीरे गाड़ी हाथों रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी मेरे राम गाड़ी वाले।
इस प्रकार नारद जी को दक्ष का श्राप लगा कि तुम कहीं ज्यादा देर नहीं ठहर सकोगे। लेकिन क्या करें, मन में भजन करने की इच्छा है। अब देखो, जब नारद जी ने अनुराग सहित प्रेम सहित प्रभु का स्मरण किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करते ही नारद जी के श्राप की गति रुक गई। देखो, हमें यहां प्रमाण मिलता है, चाहे कितनी भी कठिन आपदा क्यों न हो, कैसी भी विपत्ति हो, यदि प्रेम और विश्वास के साथ आप प्रभु को भजोगे तो कठिन से कठिन विपत्ति भी टल जाएगी, चाहे फिर वह श्राप ही क्यों न हो। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया तो नारद जी के श्राप की गति रुक गई। जो श्राप नारद जी को लगा था उसकी गति रुक गई और निर्मल मन से नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी समाधिस्थ हो गए। अब इधर नारद जी तो तपस्या में लीन है, लेकिन नारद जी के भजन को देखकर इंद्र भयभीत होने लगा। मुनिगति देख सुरेश डेराना, इंद्र डरने लगा, सोचने लगा कि कहीं नारद जी अपनी तपस्या के बल पर मुझसे मेरा सिंहासन छीन लें। मुझसे मेरा राज्य न चला जाए। ये सोचकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कहा, जाओ किसी तरह से नारद जी की तपस्या भंग करो। या तुलसीदास जी ने इंद्र के लिए कुछ गालियां भी लिखी हैं। जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक एवं सबई डेराई। जो संसार में कामी और लोभी लोग होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह इसी प्रकार सबसे डरते हैं, जिस प्रकार सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज। छीन ले जन जान जड़ तेमि सोरपति न लाज। यदि कोई कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा हो तभी शेर आ जाए और शेर को देखते ही वह मूर्ख कुत्ता ये सोचकर भागने लगा कि कहीं ये शेर मेरी हड्डी मुझसे न छीन ले। अरे शेर कुत्ते की हड्डी छीनेगा? इसी तरह इंद्र को भी सदैव भय लगा रहता है। जरा सी कोई तपस्या करे, जरा सी कोई साधना करे, उसे यही लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा राज्य न छीन ले। इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया। कामदेव आया, अनेकों प्रकार से प्रयास किए महाराज, लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। जितने भी प्रयास किए सब असफल रहे। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। काम कला काम कला
करो मनोभव पालित करो मनो भयो न नारद मन कछु रोषा भयो न भव पापी। कामदेव की किसी भी कला का नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव भयभीत होकर डर गया और उसने हार मान करके नारद जी के चरण पकड़ लिए। भय के मारे नारद जी के चरण पकड़ लिए, क्षमा याचना करने लगा। महाराज क्षमा कर दीजिए, मैं अपराधी हूं, मुनिवर मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद जी ने देखा कामदेव को, लेकिन क्रोध नहीं किया। नारद जी ने कामदेव पर क्रोध नहीं किया। भयउ न नारद मन कसु रोषा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। और बड़े प्रेम से कामदेव को संतुष्ट किया। कहने लगे कोई बात नहीं, हमने तुम्हें क्षमा किया। अब कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा शुरू कर दी। आप धन्य हैं महाराज, आपके समान कोई दूसरा नहीं, आप महान हैं महाराज। अब देखिए, जो प्रशंसा रूपी हथियार है ना, ये बड़ा खतरनाक हथियार है। जब कामदेव को अन्य तरीके से सफलता नहीं मिली तो नारद जी की प्रशंसा शुरू कर दी। और जैसे ही नारद जी ने कामदेव के मुख से अपनी प्रशंसा सुनी तो मन में अहंकार पैदा हो गया। कामदेव कहने लगा महाराज, हमारे जितने भी हमने प्रयास किए उसका आप पर कोई असर नहीं हुआ। नारद जी कहने लगे तनिक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और सुनो, इसके साथ साथ हमने तुम पर क्रोध भी नहीं किया। तुम्हारे प्रयासों का असर नहीं हुआ, ये तो अलग बात है, लेकिन हमने तुम पर क्रोध भी नहीं किया। कामदेव कहने लगा धन्य है महाराज, आप जैसा कोई दूसरा संसार में नहीं है महाराज। अब मुझे आप जाने की आज्ञा दें। नारद जी बोले ठहरो, जाके अपने इंद्रदेव से कह देना कि काम को भी हमने जीता, हमने क्रोध भी नहीं किया। और जाकर अपने इंद्र से कह देना कि हमें उसके सिंहासन का लोभ भी नहीं है। कामदेव के लगा जय हो महाराज, आपने काम को, क्रोध को और लोभ को, तीनों को जीत लिया। आपने तो तीनों पे विजय प्राप्त कर लिया। इस तरह कामदेव के बार बार प्रशंसा करने पर नारद जी ने अपनी प्रशंसा सुनी, मन में अभिमान आ गया। कामदेव चला गया। कामदेव ने जाके सारी अपनी जो घटना थी वो सभी देवताओं को सुनाई। तो सभी देवताओं ने प्रशंसा तो नारद जी की, लेकिन प्रणाम भगवान को किया। मुनि प्रशंस हरि सिरुनावा। क्योंकि सभी जानते हैं
कि बिना प्रभु की कृपा के यह संभव नहीं है। लेकिन नारद जी ने प्रशंसा सुन ली अपनी, तो महाराज भगवान के गुण सुनने से भ्रम मिटता है, भ्रम की निवृत्ति होती है, परंतु अपने प्रशंसा सुनने से तो भ्रम पैदा ही होता है। देखिए, यदि हम अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित कर दें तो शायद अहंकार नहीं आएगा, परंतु हम लोग क्या करते हैं, यदि कुछ गलत हो गया तो भगवान के ऊपर रख देते हैं कि प्रभु की यही इच्छा थी। और इसके विपरीत यदि कोई अच्छा कार्य हुआ तो उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इतना बड़ा मकान बनवाया, मैंने मंदिर में इतना दान किया, मैंने इतना। अरे भैया, कौन हो तुम? कौन हो आप दान करने वाले? तुमको किसने दिया? इसलिए जैसा भी हो, जो भी कार्य हो, हमें भगवान के प्रति अर्पण कर देना चाहिए। नारद जी भगवान को भूल गए और अभिमान आ गया। अब नारद जी सोचने लगे कि हमने इतना बड़ा कार्य किया है, इसका समाचार सबसे पहले किसको दिया जाए। तभी याद आया कि महादेव ने भी कामदेव को जीत लिया है, लेकिन कामदेव को जीता और उन्होंने क्रोध किया तो काम को जलाकर भस्म कर दिया। हमें तो क्रोध भी नहीं आया, तो क्यों ना वो सबसे पहले ये समाचार महादेव जी को ही सुनाना चाहिए। तब नारद गवन सेव पाही जिता काम अहमिति मन माई। भगवान शंकर जी के पास चल दिए नारद जी। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। काम विजय का अभिमान लिए हुए अपने मन में नारद जी महादेव जी के पास पहुंच गए। महादेव ने देखा नारद जी आए, बड़े प्रसन्न हुए। अरे नारद जी आइए आइए विराजिए। शंकर जी सो रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज बड़े दिनों बाद संत पधारे हैं तो कुछ राम चर्चा सुनने को मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत हुआ क्या। महादेव सुनना चाहते हैं राम चर्चा, लेकिन नारद जी सुनाने लगे काम चर्चा। का मार चरित शंकर ही सुनाए। मार कहते हैं कामदेव को। शंकर जी राम कथा सुनना चाहते हैं और नारद जी काम कथा सुना रहे हैं। महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया। अच्छा तुमने कामदेव को जीत लिया? हाँ भोलेनाथ मैंने कामदेव को जीत लिया। आया था हमारी समाधि भंग करने, परंतु एक भी नहीं चली महाराज। हार मानकर चला गया, चरण पकड़ लिए उसने हमारे। अच्छा हमने क्रोध भी नहीं किया, क्षमा कर दिया। महादेव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया। महादेव कहने लगे नारद ठीक है आपने कामदेव को जीत लिया, परंतु एक बात आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप मेरे अति प्रिय हैं। अति प्रिय जान
महेश सिखाए। आप मेरे अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं। बार बार बिनवो मुनि तो ही, मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जो कथा आपने मुझे सुनाई है इसे भूल कर भी नारायण को, श्री हरि विष्णु भगवान को मत सुनाना। अब नारद जी को बड़ा अटपटा लगा, मन में सोचने लगे इतना बड़ा कार्य किया है हमने, क्यों ना सुनाए। नारद जी कहने लगे अच्छा प्रभु एक बात बताओ, वैसे तो हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन इस बात की यदि चर्चा शुरू हो गई, यदि ये प्रसंग ही शुरू हो गया तो। महादेव जी कहने लगे तब भी नहीं, चले प्रसंग दुरायु तब, यदि प्रसंग भी चले चर्चा भी चले तब भी इस कथा को आप भगवान विष्णु को मत सुनाना, छुपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित नाहि नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। महादेव जी ने नारद जी को उनके हित के लिए बहुत समझाया, लेकिन महादेव जी का उपदेश नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी अहंकार में डूबे हैं, मन में सोच रहे क्यों नहीं सुनाए, इतना बड़ा कार्य किया है किसी को क्यों नहीं सुनाए। और नारद जी महादेव के यहां से चले और सीधे क्षीर सिंधु में पहुंच गए, क्षीर सागर में पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने देखा, बड़ा आदर सम्मान किया नारद जी का। हरस मिले उठी रमा निकेता, हरस उठे हरस मिले, हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन से समेता, बैठे आसन से समेता, बोले बेहसी चराचर राया, बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिनन कीनी मुनि दाया, बहुते दिन किन्हीं मुनि दाया, बोले बेहसी चराचर राया, बोले बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिन किने मुनि दाया, बहुत दिनन किने मुनि दाया। नारद जी के आने पर भगवान नारायण खड़े हो गए और प्रसन्नता पूर्वक नारद जी को अपने गले लगा लिया और अपने बराबर अपने सिंहासन पर बिठाया। बैठे आसन ऋषि समेता, नारद जी सहतासन पर बैठ गए। भगवान हंसकर कहने लगे नारद, अब की बार बड़े दिनों बाद चक्कर लगाए आपका। अच्छा, बहुत दिनों बाद हमारे ऊपर दया की है, ये कहा भगवान ने।
अब देखो यहां पर कुछ बातें ऐसी हुई। अच्छा, भगवान अंतर्यामी तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ बड़े कौतुकी भी हैं। यहां कई बात ऐसी हुई, थोड़ा ध्यान से समझना। नारद जी को देखकर भगवान खड़े हो गए और गले लगा लिया। अपने बराबर ही आसन पर स्थान दिया और भगवान ने ये नहीं कहा कि बड़े दिनों बाद नारद जी आप पधारे हैं। भगवान ने कहा कि नारद जी बड़े दिनों बाद आपने हमारे ऊपर दया की है। अब नारद जी सोच रहे हैं कि आज भगवान ने हमारा विशेष आदर किया है, हमें चरण नहीं छूने दिए, गले लगा लिया, अपने बराबर में ही बिठाया और कह रहे हैं बड़े दिनों बाद दया की है। कहीं भगवान को पता तो नहीं चल गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है? नारद जी के मन में बस वही गूंज रहा है। अब सोचने लगे ये मौका सही है, अब अपनी बात को भगवान श्री हरि के सामने कह देना चाहिए। यही उचित अवसर है भगवान विष्णु को बताने का। और जैसे ही भगवान ने कहा कि नारद जी अब की बार बड़े दिनों बाद आपने हम पर दया की है, तो नारद जी मौके की तलाश में थे ही, तुरंत काम कथा प्रारंभ कर दी। काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। नारद जी काम कथा सुनाने लगे, जबकि पहले महादेव ने समझा दिया था, लेकिन नारद जी नहीं माने। कहने लगे हाँ प्रभु, अब की बार ज्यादा दिनों में आने का एक विशेष कारण है, हमारी समाधि लग गई थी। और क्या बताएं प्रभु, समाधि भी ऐसी लगी, कामदेव आया बेचारा, क्या करता बेचारा, हार मान के चरणों में गिर पड़ा। हमने भी क्रोध नहीं किया, क्षमा कर दिया, जाओ, क्षमा कर दिया काम। भगवान विष्णु ने देखा, समझ गए, तो रूखा सा मुंह बनाकर कहने लगे मुनिवर, आपकी तो बात ही अलग है। महाराज, यदि कोई व्यक्ति आपका स्मरण कर ले तो उसे भी काम क्रोध मोह लोभ कुछ छू नहीं सकता, और वहां पर तो स्वयं आप थे। आपका क्या कहना? नारद जी मन में अहंकार लिए हुए हैं, कहले हाँ प्रभु, सब आप ही का आशीर्वाद है। भगवान ने सोचा कि नारद के मन में अहंकार हो गया है और अभी तो ये अंकुर ही पैदा हुआ है, यदि इसे अभी उखाड़ कर न फेंका गया, यदि इसे अभी नष्ट नहीं किया गया, तो आगे चलकर ये बड़े वृक्ष का आकार ले लेगा। इसलिए बेगी सुमे डारियहूं उखारी, जल्दी नारद जी का व्यवस्था बनानी चाहिए। ये जो अहंकार का अंकुर है, इसको अभी उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्यों? पन हमार सेवक हितकारी,
हमारी तो प्रतिज्ञा है, प्रण है हमारा कि किसी भी प्रकार से हमारे भक्त का हित होना चाहिए। अब कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना पड़ेगा। अब भगवान के चरणों में सिर नवाकर नारद जी तो चल दिए। तभी भगवान नारायण ने अपनी माया को प्रेरित किया और जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में आगे भगवान ने एक अत्यंत भव्य सुंदर माया की नगरी की रचना कर दी। इतनी सुंदर नगरी और जितना सुंदर नगर उतना ही सुंदर वहां का राजा, और वहां के राजा का नाम है शील निधि। जैसा नगर वैसा ही राजा का वैभव, इंद्र के समान राजा का वैभव। और राजा की एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। भगवान नारायण ने जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे उस मार्ग में एक माया रूपी नगर बना दिया, वहां एक राजा बना दिया और राजा को एक कन्या बना दी जिसका नाम है विश्वमोहिनी। सब माया रूपी है कुछ नहीं। कन्या का नाम विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी यानी जिसे देखकर संसार मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाए बखानी। जो प्रभु की माया ही है, सभी गुणों की खान है, सभी गुणों का भंडार है, उसका वर्णन किया भी कैसे जा सकता है। अब जैसा नगर वैसा ही सुंदर राजा और अत्यधिक सुंदर राजा की कन्या, और उसी कन्या का महाराज स्वयंवर। उस स्वयंवर में अनेक राजा आए हुए हैं। जब नारद जी ने नगर को देखा तो नगर की भव्यता को देखकर नारद जी से रहा नहीं गया और नगर में प्रवेश कर गए। अर्थात प्रभु की माया के चक्कर में पड़ गए। मुनि कौतुकी नगर ते गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। नारद जी नगर में प्रवेश कर गए। किसी विशेष उत्सव जैसी तैयारियां हैं। नगरवासियों से पूछा, पूछने पर पता चला कि राजा की कन्या का स्वयंवर है। तो सुनि सब चरित भूपग्रह आए। जब उनको पता लगा कि कन्या का स्वयंवर है तो राजा के महल में पहुंच गए और ये जानते हुए कि वहां राजा की बेटी का स्वयंवर है, आप राजा के यहां पहुंचे। देखो ये सारा प्रभाव प्रभु की माया का है। अच्छा एक बात सोचो आप, जब आपको पता है कि वहां पर राजा की कन्या का स्वयंवर है और आप हैं संत महात्मा, आप वहां क्यों गए? क्या कोई सत्संग चल रहा था या भागवत हो रही थी या राम कथा हो रही थी? खूब पता है हमें कि वहां राजा की बेटी का स्वयंवर है। आप संत थे, क्यों गए वहां? सब राम जी की माया का प्रभाव। नारद जी पहुंच गए। नारद जी का आदर सत्कार हुआ। अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी ने कन्या से प्रणाम कराया। महाराज क्या घटना घटित हुई? जैसे ही नारद जी ने उस कन्या को देखा तो नारद जी उस कन्या को देखते ही रह गए। देखी रूप मुनि बीरति बिसारी,
देखी रूप देखी रूप मोने बिरत बिसारे देख रूप मोने बिरत बिसारी बड़ी बार लगी रही हारी, बड़ी बार लग रहे बिहारी। नारद जी ने कन्या को देखा। कन्या के रूप को देखते ही नारद जी ऐसे मोहित हुए कि अपना वैराग्य ही भूल गए। देख रूप मुनि विरत विसारी। देखिए वैराग्य मिटा नहीं, वैराग्य मिटा नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अपना वैराग्य भूल गए। बड़ी बार लगे रहे निहारी, देखते ही रह गए। ऐसे मोहित हो गए नारद जी। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उसके गुणों को देखा। अब देखिए यहां थोड़ा ध्यान देना। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो एहि बरय अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई, सेवय सकल चराचर ताही, बरय शील निधि कन्या जाय। जो इसे ब्याहेगा, जो इससे विवाह करेगा, वो अमर होगा। जो इस कन्या से ब्याह करेगा वो अमर होगा। समस्त चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे, उसमें ये सभी गुण होंगे। और ये सभी गुण भगवान में विद्यमान है। परंतु नारद जी ने समझा कि जो इस कन्या से विवाह करेगा ये सभी गुण उसमें आ जाएंगे, वह अमर हो जाएगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा। इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि समस्त चर अचर जीव उसकी सेवा करने लगेंगे। ऐसे लक्षण नारद जी ने देखे तो सारे लक्षणों को छुपा लिया और दो चार बनावटी बातें राजा को बता दी। कहा आपकी कन्या सुशील है, सुलक्षणी है, भाग्यशाली है और चलती। लेकिन मन में एक ही चिंता है नारद जी के में कि ये कन्या मुझे कैसे मिले। देखिए वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। नारद जी वही नारद जी हैं। जब वन में जाते हैं और गंगा जी के किनारे पहुंचते हैं तो मन होता है समाधि का, और इसके विपरीत जब स्वयंवर में जाते हैं और विश्वमोनी को देखते हैं तो मन होता है शादी का। कितना वातावरण का फर्क है। अब नारद जी विवाह करना चाहते हैं। एक संत, एक वैरागी ऐसा भ्रमित हुआ कि उसे विश्व मोहिनी के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। सोचने लगे अब ऐसा कौन सा उपाय है, अब मुझे क्या करना होगा कि जिससे ये कन्या मेरे ही गले में वरमाला डाले। नारद जी पूरी तरह से माया के वशीभूत हो गए।
देखो पानी आएगा तो ज्यादा मेहरबानी। ये माया तेरी बहुत कठिन है। नारद जी देखो, नारद जी माया के वशीभूत हो गए। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। अच्छा देखो एक बात सोचें, जय हो। तेरी बहुत कठिन है राम। नारद जी माया के वशीभूत हो गए। देखो अभी इंद्रदेव की थोड़ी बुराई की थी नारद जी के प्रति, तो वो अपना कुछ न कुछ तो प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन ज्यादा परेशान तो नहीं किया आपको। अब ये थोड़ी बहुत तो अब भगवान के नाम में तो, देखो कितनी तपस्या करने वाले संत ऋषि मुनि होते हैं, कितनी कठिन तपस्या करते हैं। ये आपके लिए तो कुछ नहीं, थोड़ी सी समस्या आई, इसी में विचलित हो गए। आराम से बैठे रहो। नारद जी माया के वशीभूत हो गए। लेकिन देखो एक बात है, यदि देखा जाए, इसे अनुभव करके देखें, अच्छा कहीं जाना नहीं, इसके लिए अनुभव के लिए कहीं जाना नहीं, क्योंकि शरीर तो सबके पास है। हाड़ मांस की पेटी शाम में लपेटी, और कोई बना बेटा कोई बना बेटी। यदि हम विचार करके देखें तो इसकी बस पैकिंग ही अच्छी है। हमारे शरीर की पैकिंग ही अच्छी है, चेकिंग करें तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ है। देखो तो पांडाल में आ नहीं रहे, इतने श्रोता हैं कि पांडाल में जगह नहीं है। जय हो प्रभु, जय हो, धन्य हो भैया। या जानकारी का अभाव के लोग, देखो जहां राम कथा हो, भागवत जी हो, कोई भी पुराण हो रहा हो, वहां कितने देवताओं का आह्वान किया जाता है। वह तीर्थ नहीं होता, महातीर्थ होता है। पता नहीं कितने पुण्य एकत्रित होते हैं जब हमें कथा सुनने का मौका मिलता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जिस पर कृपा राम की होगी ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा तब तक नहीं होगी, तब तक कथा सुनने नहीं आएंगे, चाहे घर के बगल में कथा होती रहे। भगवान की कृपा होगी तभी कथा सुनने आएंगे। देखो ये भी माया का ही प्रभाव है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर
मढ़ा हुआ है चांद। देखो नारद जी विश्व मोहिनी पर कितने मोहित हैं। ये माया का प्रभाव है। हम आप भी सब इसको महसूस कर सकते हैं कि इसके लिए कहीं जाना नहीं है, शरीर सबके पास है। पंडित जी अब हो गया बस अब, क्योंकि एक तो तुमने नवापुराण की जगह तो 7 दिन, 7 दिन में भी 3 घंटे दिए, 3 घंटे में भी 2 घंटे आप इसमें निकाल दोगे तो फिर कथा का तो कोई मतलब ही नहीं है, कब कथा होगी। और ऊपर से इंद्रदेव का कोप। विचार करके देखें तो शरीर सबके पास है। अच्छा देखो, किसी के नेत्रों को देखते हैं तो उसकी सुंदरता की जब हम बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आहा, तो कहेंगे कि देखो कितने सुंदर नेत्र हैं, मृग जैसे। कितने सुंदर नेत्र हैं, मृग जैसे। अच्छा नेत्र तो ठीक है, लेकिन नेत्रों के अंदर अगर जरा सा कीचड़ आ जाए तो उससे फिर वही जो मृग ने जैसे नेत्र बता रहे थे ना, वही कहने लगे भैया जरा ये कीचड़ साफ कर लो। आहा, नासिका तो ऐसी है बिल्कुल तोते जैसी, और उस नासिका में से जो अंदर से निकलता है वो अगर निकल आए बाहर तो नासिका कितनी सुंदर लगेगी। यदि विचार किया जाए तो हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां गंदगी नहीं भरी है। और ये सब जानते हुए हमारी हालत क्या है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। देख इसी को हो जाती हम सबकी नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। इसे देख कर हो जाती हम सबकी नींद हराम। ये माया तेरी
बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। नारद जी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि ये कन्या हमको मिले। जप तप कछु न होते ही काला, तपस्या करने का समय नहीं है क्योंकि स्वयंवर की तैयारी है। नारद जी अत्यंत व्याकुल हो गए, कहने लगे हे विधाता अब मैं क्या करूं। तभी मन में विचार आया कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। अब इस समय ये कन्या हमें तब मिलेगी जब हमें सुंदर रूप मिल जाए। यदि हमारा रूप सुंदर होगा तो ये कन्या अवश्य हमारे गले में वरमाला डाल देगी। क्या करना चाहिए? हमारा रूप तो ऐसा है नहीं, हम ठहरे बाबा जी, क्या करें? तभी मन में आया कि हरिशन मांगो सुंदरताई। भगवान विष्णु से जाकर के सुंदरताई मांग लो। अब उनके पास तो जाने में बड़ी देर हो जाएगी, तब तक स्वयंवर संपन्न हो जाएगा। क्या करें? फिर मन में एक विचार आया, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। सोचने लगे कि भगवान नारायण के समान मेरा हितैषी कोई नहीं है, इस अवसर पर वे ही मेरी सहायता करेंगे। ऐसा सोच करके भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे नारद जी। और बहुविधि विनय कीनिते ही काला, प्रगटे वो प्रभु कौतुकी कृपाला। नारद जी ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान को देखते ही नारद जी प्रसन्न हो गए कि अब तो काम बन ही जाएगा, अब तो कन्या मिल ही जाएगी। अत्यारत कई कथा सुनाई, बड़े दुखी होकर के कथा सुनाई। कहने लगे प्रभु हम विवाह करना चाहते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। भगवान बोले अच्छी बात है, विवाह करना चाहते हैं तो, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमसे क्या मदद चाहते हो? नारद जी कहने लगे प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोही, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। आपका जो चेहरा है ना वो आप मुझे दे दीजिए। भगवान बोले अच्छा विवाह वाला दूल्हा है, मांगने की तो बहुत सारी वस्तुएं, अरे किसी का वाहन मांग सकते हैं, किसी से वस्त्र मांग सकते हैं, जेवर मांग सकते हैं, ये तो रूप ही मांग रहे हैं, ये भी कोई मांगने की चीज है? ऐसा दूल्हा तो हम पहली बार देख रहे हैं भैया। भगवान सोच रहे हैं कि हमारा नाम भी, देखो सारा संसार जानता है कि भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं, और यह नारद जी की इच्छा बड़ी विचित्र है, क्या करें? लेकिन तभी नारद जी कहने लगे जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। नारद जी कहने लगे प्रभु जिस तरह से हमारा हित हो तुरंत आप वही उपाय करिए। भगवान बोले अब ठीक है, क्योंकि अब भक्त की इच्छा की बात नहीं रही, अब भक्त के हित की बात हो गई। भगवान कहने लगे नारद मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सो न हो तुम्हार,
सोई हम करबन आन कछु वचन नम्र सा हमार। अब हम वही करेंगे जिसमें आपका परम हित हो और कुछ भी नहीं करेंगे। और भगवान ने क्या किया? माया विवश भय मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरे गिरा निगूढ़ा। नारद जी माया के इतने वशीभूत हो गए, इतने मूढ़ हो गए कि भगवान की साफ साफ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ पाए। और नारद जी बनने तो आए थे सुंदर और भगवान ने उन्हें बना दिया बंदर। नारद जी को बंदर का रूप दे दिया भगवान विष्णु ने। अच्छा, नारद जी को बड़ी शीघ्रता है, जल्दी है। भगवान के जाते ही नारद जी तुरंत चल दिए और तुरंत वहां पहुंच गए जहां पे स्वयंवर चल रहा था। गवने तुरंत चल दिए। नारद जी स्वयंवर में पहुंच गए। अब तो महाराज नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, निश्चित है। नारद जी सोच रहे हैं कि अब तो हमें भगवान विष्णु का रूप मिल गया, अब हमसे सुंदर यहाँ पे कौन है? अब तो कन्या हमारे गले में वरमाला डालेगी, अब तो विवाह हमारे साथ होना है। महाराज जिधर से कन्या को आना था वही सबसे पहले बैठ गए कि क्यों परेशान हो, पूरे समाज में घूमेगी तब जाकर हम मिलें। इधर से आएगी सबसे पहले हम दिखेंगे, सबसे सुंदर हम हैं, हमारे गले में वरमाला डाल देंगे। महाराज अच्छा, ये जो चरित्र किया है भगवान ने, इसका किसी को पता नहीं है। पता किसको है? नारद जी सभा में पहुंचे तो सबको नारद ही दिखाई दे रहे हैं। ये जो बंदर वाला रूप है वो भगवान ने तो दिया ही है, तो भगवान को तो पता ही है, उनसे तो छुपाई क्या है। इसके अतिरिक्त ये रूप विश्वमोनि ने देखा और दो महादेव के गण और हैं, उन्होंने इस रूप को देखा। नारद जी के बंदर वाले रूप को दो महादेव के गण और हैं, उन्होंने देखा। अच्छा, ये गण कौन है? देखो, कामदेव को जीतने के बाद पहले नारद जी महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने बहुत समझाया कि नारायण से इस चर्चा को मत करना, लेकिन नहीं माने। तब महादेव जी ने अपने दो गणों को नारद जी के पीछे लगा दिया कि देखो ये नहीं मानेंगे, इनकी सारी सूचना आप हमें देते रहना। गण पीछे लगे हुए हैं। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया नारद जी को। नारद जी ने गण भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये रूप हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, हमें भी दिखाओ। भगवान कहने लगे नहीं तो मैं नहीं दिखेगा, ये गोपनीय है। गण कहने लगे, प्रभु हम तो पत्रकार हैं, पत्रकारों को विशेष छूट होती है और हम महादेव के पत्रकार हैं। भगवान बोले चलो तुम भी देखो। गणों ने देखा और सीधी सूचना उन्होंने महादेव को दे दी कि प्रभु नारद जी ऐसे भ्रमित हो गए हैं कि विश्वमोनि को पाना चाहते हैं और भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया है। भगवान महादेव ने सोचा कि जिसका हित भगवान करते हैं तो क्या उसे बंदर बना देते हैं। अब ये देखना है कि नारद जी को भगवान ने अपना बंदर बना दिया है, अब इसमें नारद जी का क्या हित छुपा है। नारद जी जाकर के बैठ गए सभा में। अपने मन में सुंदरता का बड़ा अभिमान लिए नारद जी बैठे हैं। अब संसार में हमारे समान कौन सुंदर है। जहां नारद जी बैठे हैं वहीं दोनों महादेव के गण बैठ गए। अब वो महादेव के गण बैठे नारद जी का उपहास कर रहे हैं, लेकिन नारद जी नहीं समझ रहे।
नारद जी को देख देख कर दोनों हंस रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। अरे वाह, सुना सुना कर बातें कर रहे हैं। कहता है अरे वाह क्या बात है, इसे कहते हैं सुंदरता। देखो तो सही भाई साहब ने क्या सुंदर रूप पाया है, ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा कहता है चेहरा मैंने तो अपने जीवन काल में इतना सुंदर रूप नहीं देखा। भगवान ने सारी सुंदरता इन्हीं को दे दी है। और नारद जी बार बार अपने मुंह पे हाथ फेर लेते हैं कि हाँ हमसे ज्यादा सुंदर कौन है। नारद जी को नहीं पता कि भगवान ने मुझे बंदर बना दिया। अब तब तक हाथ में बरमाला लेकर विश्वमोहिनी आई और जैसे ही नारद जी को देखा, क्योंकि नारद जी बैठे ही ऐसी जगह पे थे, सबसे पहले नारद जी को देखा। जैसे ही नारद जी को देखा, मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भा देही। नारद जी के बंदर जैसे मुंह को देखकर, भयंकर शरीर को देखते ही उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। कहा हमारे स्वयंवर में बंदर, ये बंदर यहां क्या कर रहा है। और इतना कहकर मुड़ करके दूसरी ओर चली गई। दोबारा नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। जेई दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेई न बिलो की भूली। और नारद जी की ओर क्या, जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उस दिशा को ही नहीं देखा। अब नारद जी की समझ में ये बात नहीं आई। वो सोच रहे हैं कि शायद राजकुमारी ने हमें ठीक से देखा नहीं। तो अब जिधर भी राजकुमारी जाते हैं तो नारद जी उचक उचक करके ऊपर को चेहरा दिखाते हैं कि किसी भी तरह राजकुमारी मुझे देखे और मेरे गले में बरमाला डाले। और इसे देख देख करके महादेव के गण उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। नारद जी को नहीं पता है। तभी तक भगवान विष्णु वहां आए। धरि नृपतनु तहे गयो कृपाला, कुंवर हरस मिली ऊंचे माला। राजा के रूप में भगवान आए और राजकुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक प्रभु के गले में जयमाला डाल दी और भगवान राजकुमारी को साथ लेकर वहां से चले गए। सारा राज समाज निराश हो गया। अब नारद जी सोचने लगे कि यहां सबसे सुंदर हम थे, लेकिन ऐसा हो कैसे गया कि इसने दूसरे के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी व्याकुल हो गए, ऐसा कैसे हो गया। तभी महादेव के गणों ने हंसते हुए कहा कि महाराज पहले अपना मुख तो दर्पण में देख लीजिए कि आप कितने सुंदर हैं। अब दर्पण तो था नहीं। नारद जी ने जैसे ही जल में अपने मुख को देखा झांक कर, तो अपना मुख बंदर के जैसा पाया। और जैसे ही बंदर जैसे मुख को नारद जी ने देखा, बेस बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हीं सराप दीन अति गाढ़ा। नारद जी इतने क्रोधित हो गए और दोनों रुद्रगणों को श्राप दे दिया। ओ निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसे हमें सोले फल, बहुरे हसे मूली को। क्रोध में आकर नारद जी ने रुद्रगणों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों कपटी पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, एक संत की हंसी करने का यही फल होता है। अब किसी संत की हंसी करना आगे। और उन्हें श्राप देकर नारद जी का क्रोध और बढ़ गया और तुरंत भगवान के पास चल दिए। क्रोध के मारे नारद जी के होंठ फड़क रहे हैं, कह रहे छोड़ूंगा नहीं। या तो जाते ही भगवान को श्राप दूंगा या मर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। चल दिए महाराज नारद जी। इन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई।
इसका दंड इन्हें भोगना ही पड़ेगा। तब तक भगवान रास्ते में ही मिल गए। नारद जी अपनी धुन में चले जा रहे हैं तो नारद जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान ने आवाज दी, अरे नारद जी कहां जा रहे हो, बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हो। नारद जी ने देखा भगवान की ओर तो तब क्रोध और बढ़ गया जब भगवान के साथ विश्व मोहिनी को देखा और माता लक्ष्मी को देखा। भगवान के एक तरफ माता लक्ष्मी है और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी है। का देखो स्वयं दो को लेके घूम रहे हैं और इनसे मेरा एक भी विवाह नहीं देखा गया। बताओ कितने कपटी है ये, कितनी बुरी आत्मा। अब नारद जी ने यहां भगवान को गाली देना शुरू किया। माया बसन रहा मन बोधा। नारद जी ने अपना आपा खो दिया। कह लगे तुम कपटी हो, तुम्हें अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, दूसरे की संपदा तुमसे देखी नहीं जाती। समुद्र मंथन के समय तुमने महादेव को पागल बनाया, उनको विषपान कराया और स्वयं लक्ष्मी जी को ले गए, कौस्तुभ मणि को ले गए। तुम बड़े ही धोखेबाज हो, स्वार्थी हो, सदा कपटता का व्यवहार करते हो। स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर पे कोई है नहीं, कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। लेकिन अब ध्यान रखना, अब की बार पंगा आपने नारद से लिया है, छोड़ूंगा नहीं, इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। और महाराज नारद जी ने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे डाला। आपने इतना दुर्व्यवहार किया मेरे साथ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो शरीर धारण करके आपने मुझे ठगा है, आप भी वही शरीर धारण करो। अर्थात मानव शरीर, आपको मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। और आपने ये मुझे बंदर जैसा रूप बनाया है, तो ध्यान रखना ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। और जिस प्रकार से स्त्री के वियोग में मैं दुखी हुआ हूं, उसी प्रकार आप भी अपनी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। आपको भी स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अब अगले ही क्षण भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी। नहीं तहरमा सोराज कुमारी, नहीं तहरमा सोराज कुमारी। भगवान ने जैसे ही अपनी माया को खींचा, हटाया, तो न वहां लक्ष्मी जी हैं और ना ही राजकुमारी, भगवान अकेले खड़े हैं। तब मुनि अत सभीत हरि चरना, गहे पाए प्रणतारते हरना। तभी नारद जी समझ गए और भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़ लिए। कहा प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। मृषा हो मम शाप हमारा, मेरा श्राप झूठा हो जाए, मिथ्या हो जाए मेरा श्राप। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नारद जी रोने लगे। मम इच्छा कहे दीन दयाला, मृषाहो मम श्राप कृपाला, मृषाहो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। हे मम इच्छा कहे
दुर्वचन कहे बहुत तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कह प्रभु पाप मिटे कहूँ मेरी, कह मुझ पाप मिटे प्रभु मेरी। जपऊँ जाय शंकर सतनामा, जपो 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 जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्राम। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, कहने लगे हे प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। नारद जी रोने लगे। भगवान बोले नारद इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी ही इच्छा के कारण हुआ है। नारद जी कहने लगे प्रभु वो तो ठीक है, लेकिन मैंने जो इतने दुर्वचन आपको कहे हैं, इतने कड़वे वचन आपको बोले हैं, मेरा पाप कैसे मिटेगा। भगवान कहने लगे आप जाकर के शंकर जी के सत्य नाम का स्मरण करिए, जिसके जपने से आपके हृदय को तुरंत विश्राम मिलेगा, क्योंकि शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। ये विश्वास अपने मन में सदैव बनाए रखना। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी रुद्रगण जो महादेव के गण थे, इनको श्राप दिया था नारद जी ने कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए, कहने लगे प्रभु हम विप्र नहीं, ब्राह्मण नहीं, हम तो महादेव के गण हैं, हमें शाप से मुक्त करिए। नारद जी कहने लगे कि देखो तुम राक्षस तो बनोगे, परंतु तुम्हारे पास इतना बल और वैभव होगा कि तुम्हारा राज सारे विश्व पर होगा, तुम सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। तब स्वयं भगवान मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे, उन्हीं के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी।